कुछ कंफ्यूजन नहीं हो गया चित्तरंजन गगन कि यहाँ पर दिक्कत एसआईआर से है, यहाँ दिक्कत बीजेपी अगर चुनाव आयोग को लेकर कुछ कहती है उससे है, या जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से है? समझ ही नहीं आ रहा है। समय आपके पास है 15 दिन का, कुछ अगर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से है और चुनाव आयोग ही एसआईआर हो रहा है तो दावे आपत्तियां दर्ज कराइए। चित्तरंजन गगन हमसे पूछ रही हैं। हाँ, आपसे सवाल है। पूजा जी, अब तो यह साफ जाहिर हो गया कि आप भाजपा और इलेक्शन कमीशन में कोई फर्क है नहीं, और एसआईआर का मुद्दा जो है तो यह एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। अब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया, एक संवैधानिक संस्था इस ढंग से फुहरपन पर उतर सकता है, यह कभी आदमी सोचा भी नहीं। जो संवैधानिक संस्था है खुद वह जो सो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। जो भी सवाल आज तक 1.5 महीना में खड़े किए गए, एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अभी संतोष पाठक जी कह रहे थे कि सवाल है कि चुनाव आयोग खुद स्वीकार किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गड़बड़िया हुई है। अब संतोष पाठक जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो जिंदा है वह जो सो राहुल गांधी के साथ चाय पी रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हाजिर है। तो जो सवाल किया गया किसी का जवाब जो है सो इन लोगों ने नहीं दिया। बार बार कहा जाता है कि पहले भी एसआईआर हुआ है, 2003 की दुहाई बार बार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन भी कल बोल रहा था, लेकिन क्या 2003 में फॉर्म बांटा गया था घरे घर? क्या नहीं बांटा गया? किसी से दस्तावेज मांगा गया था क्या? जो इस बार दस्तावेज मांगा जा रहा है, नहीं मांगा गया था। तो फिर आप 2003 से क्यों तुलना करते हैं? 2003 में जो प्रक्रिया अपनाई गई, आप तो वह प्रक्रिया अपना नहीं रहे हैं। आप तो एकदम इलेक्शन कमीशन तो कल तो नहीं होना चाहिए एसआईआर, चित्तरंजन गगन, तो एसआईआर नहीं होना चाहिए। नहीं, एसआईआर का हम विरोधी नहीं है, हाँ। लेकिन जैसे पहले हुआ है उस ढंग से आप करवाते। आज तक एक भी बात बता दीजिए कि अब तक जितना एसआईआर हुआ है चुनावी वर्ष में कभी हुआ है क्या? यही 2003 में जो एसआईआर हुआ था, और उस समय महाराष्ट्र में और जो है सो एक और प्रदेश में 2 जगह चुनाव होने वाला था। चुनाव आयोग ने कहा एसआईआर और जगह होगा लेकिन महाराष्ट्र में नहीं होगा, इसलिए कि वहां पर चुनाव होने वाला है। हाँ। क्या माने लफाजी माने हो रहा है? क्या तो जो है सो अब कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज हो गई, चुनाव आयोग पूरे तौर पर एक्सपोज हो गई कि वह जो सो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। कल वह प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि चुनावी भाषण था, धमकी दे रहे थे राहुल गांधी को। पूजा जी हलफनामा अगर वो दायर कर देते ना भाई, अगर आप सबूतों के साथ कोई बात किसी पर आप आरोप लगा रहे हैं किसी संवैधानिक संस्था पर, तो आप उसके लिए तो आपको रूल बुक फॉलो करनी पड़ेगी। पूजा जी, संवैधानिक संस्था की जिम्मेवारी होती है, वह संवैधानिक जो उत्तरदायित्व उसके ऊपर है, संवैधानिक मर्यादा जो उसका पालन करे। चुनाव आयोग ने आज शायद मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में पहली ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसने जो है संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, और इतनी फजियत शायद आज तक मैं नहीं समझता। जितेंद्र कुमार भाई, जितेंद्र जवाब दीजिए, ये सवाल तो अभी भी बरकरार है, बल्कि और ज्यादा हमलावर यहाँ दिख रहा है।